सीए एनआरसी के आंदोलन में हमने कंधे से कंधा मिलाकर लोगों का साथ दिया। पूरी ईमानदारी से पूरे देश में जहां जहां जा सकते थे हम गए और लोगों के बीच में उनके साथ में खड़े हुए लोगों को समझाया कि ये कानून कैसे गलत। 4 पार्टियों से समझौता नहीं करेंगे। नंबर 1 बीजेपी, जो देश की दुश्मन है, तो उसके लिए उससे जो मतलब समझौता करने का मतलब ही नहीं है, उसको तो बिल्कुल जड़ से उखाड़ के फेंकना है। तो हम बीजेपी से समझौता नहीं करेंगे, हम कांग्रेस पार्टी से समझौता नहीं करेंगे, हम बहुजन समाज पार्टी से समझौता नहीं करेंगे और हम आम आदमी से समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि आम आदमी आरएसएस की एजेंट है, बीजेपी की ही बी टीम है, वो कांग्रेस की बी टीम नहीं है। पूरा देश, पूरी दुनिया जानती है हमने किस तरह से ईवीएम के विरोध में आंदोलन किया, आप सबने कवर किया, सब जानते हैं। कितनी ईमानदारी से हमने काम किया है, आप सब जानते हैं। लगातार हम आवाज उठाते रहे हैं। इसके अलावा सीए एनआरसी के आंदोलन में हमने कंधे से कंधा मिलाकर लोगों का साथ दिया। पूरी ईमानदारी से पूरे देश में जहां जहां जा सकते थे हम गए और लोगों के बीच में उनके साथ में खड़े हुए लोगों को समझाया कि ये कानून कैसे गलत। इसके साथ में जब से ये किसान आंदोलन चल रहा है, इस किसान आंदोलन में पहले दिन से हम लगातार साथ में हैं और जो कानून है उस कानून को हमने बहुत ही सरल भाषा में आम आदमी को समझाया, उस तक पहुंचाया। और केवल इतना ही नहीं, लोगों ने समझा, हर पल कंधे से कंधे मिला के हम लोग साथ में रहे हैं। और इसीलिए हमने ये कानून, जो तीनों कानून हैं, उनको बाकायदा हमने ये लिखा है। जो तीनों कानून हैं हिंदी में बिल्कुल सरल भाषा में, जिसमें आम आदमी समझ सके, उसकी समझ में आ सके कि ये कानून क्या है और किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, क्यों इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं और वो कानून देश के लिए कितने घातक हैं, आम आदमी के लिए कितने घातक हैं। तो ये तीनों जो कानून हैं, इसमें आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम यानी इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, और दूसरा निजी मंडियों का कानून, और तीसरा जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून है, वो तीनों हमने लिखे हैं। और कल हमने बाकायदा गाजीपुर बॉर्डर जाकर माननीय श्री राकेश टिकैत जी को हमने इसकी कॉपी दी, और भी वहाँ जिम्मेदार साथी हैं, हमने उनको कॉपी दी और उन्हें बताया आप न केवल इसे पढ़ें, लोगों को पढ़ाएं और जितना भी बांट सकते हैं वो करें। हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि इस कानून को कम से कम अंग्रेजी में, इसके साथ साथ पंजाबी में यानी गुरमुखी में और उर्दू में इसका पूरा ट्रांसलेट करके हम लोगों तक पहुंचाएं। केवल यही नहीं, इसके अलावा सीए एनआरसी का जो है वो भी हमने लिखा हुआ है, उसको प्रिंट कराना, ये सब। और ईवीएम का, जो ईवीएम का हमारे पास ये है, लगातार आप सबने देखा है, ये ईवीएम का जो, इन सबको बाकायदा हम उर्दू में, पंजाबी में और साथ साथ इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लोगों तक पहुंचाएं। हर किसी तक ये पहुंच जाए, ये हमारी कोशिश है। इसीलिए ये हमने जो आपके सामने रखा है साथियों। बाकी मैं समझता हूं किसी को वोट देने के लिए इतना काफी नहीं है क्या? इतना काफी है। भानु प्रताप जी, आपकी पार्टी क्या पंजाब और यूपी में किसी दूसरी पार्टी से गठबंधन करेगी? देखिए, ये आने वाला वक्त बताएगा कि अगर कोई ऐसी पार्टी है जिसके साथ में गठबंधन किया जा सकता है, निश्चित रूप से अगर सारी चीजें सही होती हैं, सम्मानपूर्वक अगर गठबंधन होता है तो कर सकते हैं। जनता की हित की बात करें, ये जो जनता के हित की ईमानदारी से बात करे, वाकई में जनता के लिए काम करने वाला हो, उसके लिए। क्योंकि बाकी पार्टियों को हम जानते हैं, यहाँ कई पार्टियां जो सत्ता में रही हैं लेकिन जिन्होंने लोगों के लिए काम नहीं किया। इसलिए मैं बहुत सीधा सीधा आपके सामने कह सकता हूं, कम से कम उत्तर प्रदेश में और यही बात पंजाब में, कि हम 4 पार्टियों से समझौता नहीं करेंगे। नंबर 1 बीजेपी, जो देश की दुश्मन है, तो उसके लिए उससे जो मतलब समझौता करने का मतलब ही नहीं है, उसको तो बिल्कुल जड़ से उखाड़ के फेंकना है। तो हम बीजेपी से समझौता नहीं करेंगे, हम कांग्रेस पार्टी से समझौता नहीं करेंगे, हम बहुजन समाज पार्टी से समझौता नहीं करेंगे और हम आम आदमी से समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि आम आदमी आरएसएस की एजेंट है, बीजेपी की ही बी टीम है, वो कांग्रेस की बी टीम नहीं है। इन 4 से समझौता नहीं करेंगे। रहा क्योंकि अकाली दल पंजाब में उसका बहुजन समाज पार्टी का उनका गठबंधन है और वैसे भी वो बीजेपी के साथ में रहे जिस मानसिकता के, हम उनसे भी समझौता नहीं करेंगे। बाकी देखा जाएगा कि किससे हमें समझौता करना चाहिए, किससे नहीं, वो जनता के हित में क्या रहेगा। अगर होता है तो ठीक, नहीं तो हम अपने दम पर सभी सीटों पर चुनाव
लड़ेंगे। भानु प्रताप, जिस तरीके से आपने आज एजेंडा रखे हैं, सभी लोग इस तरह एजेंडा रखते हैं और लास्ट में आके क्या कह देते हैं, जुमले हैं, तो जो सत्ता में आने के बाद में सारे मुद्दों को भूल जाते हैं। आप पिपिल साहब मुझे कब से जानते हैं? मैं समझता हूं जब से, नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात कर रहा हूं, मैं आपकी बात के जवाब दे रहा हूं। पिपिल साहब, मैं जमीन पर जब से संघर्ष कर रहा हूं, आप मेरे साथ में हैं। आपने तब से लेके अब तक, और ये जितने भी मीडिया के साथी हैं, आपने मुझ में कोई बदलाव देखा है? आपने उन पार्टियों को देख रखा है। उत्तर प्रदेश ने 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार देखी, कुछ हुआ? कुछ मिला किसी को? उत्तर प्रदेश ने 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार देखी, हुआ कुछ? बीजेपी की सरकार कम से कम 2 बार आप देख चुके हैं, 2-3 बार, कुछ मिला? कांग्रेस की सरकार देखी है पब्लिक ने, कुछ मिला? अगर बीजेपी, ये जो कांग्रेस या बसपा या सपा, ये लोग वाकई में ढंग से लोगों के लिए काम करते तो बीजेपी किसी भी हालत में सत्ता में नहीं आ सकती थी, ना उत्तर प्रदेश में, ना और राज्यों में, और ना ही केंद्र में। लेकिन इन सब की फेलियर का मतलब यह है कि ये किसी काबिल नहीं है, इसलिए इनको वोट देने का मतलब नहीं। दूसरी बात, अगर आपकी बात मान लें एक पल के लिए कि ऐसा हो, तो अभी आपने हमको देखा नहीं है, पब्लिक ने हमें देखा नहीं है। पब्लिक ने उनको बार बार देख रखा है, 3-3, 4-4 बार। पब्लिक एक बार हमें भी देखे, एक बार हमें भी मौका दे। हो सकता है जो धारणा अब तक बनी हुई है, और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, हमें अगर मौका मिला तो ये धारणा हम बदल देंगे हमेशा के लिए। लोगों के जहन से ये बातें हटा देंगे कि आने वाले सब लोग जो कहते हैं वो तो करते नहीं, अपने लिए काम करते हैं। हम पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए, गरीबों के लिए काम करने के लिए आए, क्योंकि मैंने वो सारी चीज़ें देखी हैं, मैंने ज़मीन पे काम किया है। मैं आज से नहीं, 2010 से तो लगातार काम कर रहा हूं, और वैसे भी मैं 91 से समाज में काम कर रहा हूं। अगर लोगों को लगता है कि मैं कैसा व्यक्ति हूं, मेरे विषय में जानकारी लें, मेरे साथियों के विषय में जानकारी लें। अगर वाकई में हम बेईमान हैं और बेकार लोग हैं, हमारा साथ मत दीजिए। पर जिनको आप आज की तारीख में देख चुके हो, उनको तो वोट देने का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए लोगों को हमें वोट देना चाहिए, और लोग हमें वोट देंगे, मौका देंगे, हम निश्चित रूप से जनता के लिए काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।